हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी से जुड़े रिफॉर्म्स को लेकर के और एसएससी के वेंडर चेंज करने के लिए जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। और कल इसी सिलसिले में जो दिल्ली में सारे शिक्षक लोग थे वे प्रदर्शन कर रहे थे और कैसे उनको पुलिस उठा करके जेल में बंद कर दी और वहां पे उन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जब मांग जायज है तो जो सकारात्मक रूप से जो आदमी विरोध दर्ज कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है उसमें सरकार को आपत्ति कैसे हो सकती है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस रिफॉर्म्स को लेकर के की जा रही हैं। उसमें मुख्य रूप से 4-5 पॉइंट है दोस्तों। जैसा कि पिछले एग्जाम तक टीसीएस द्वारा एसएससी का एग्जाम लिया जाता था, लेकिन अभी उसको करके दूसरे जो वेंडर कंपनी है उसको दिया गया है, जिसका नाम है ईसीटी, इक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। इसके द्वारा फेज 13 का जो एग्जाम है वो कराया गया, लेकिन एग्जाम में इतनी सारी अनियमितताएं हैं। सेंटर जो बच्चों के शहर हैं उससे इतना दूर 5-5, 700 किलोमीटर दूर सेंटर पड़े हैं और वहां पे जो लड़के एग्जाम देने जाते हैं उन लोगों को सेंटर का पता नहीं रहता है। सेंटर मेन सिटी से जो मेन शहर है, मेन मोहल्ला है, वहां से कोसों दूर रहता है, खेतों में कहीं झोपड़ी में बनाया हुआ, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना खराब, वहां पे बैठने की अच्छा व्यवस्था नहीं है, एसी खराब है, पंखा खराब है। मतलब हद हो गई है एग्जाम सेंटरों की हालत की। उसकी इतनी तंग हालत में उसका अवसंरचना किया गया है और वहां पे लड़के जा जाकर अपना एग्जाम दे रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखने को मिल रही है। जहां पे परीक्षाएं ली जाती हैं, अगले दिन पता चलता है कि वहां की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, पता नहीं किस अनियमितताओं के कारण। तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा और इसमें पीसा कौन जा रहा है? सबसे अधिक तो पीड़ा और कष्ट हो रहा है उन लड़कों को जो 500-700 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अपने शहर से एग्जाम देने के लिए, अनजान शहर जहां पे उनको कोई भी मूलभूत सेवाएं नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे जो ईसीटी के केंद्र है वहां के जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बिल्कुल क्रैश कर जा रही हैं। बायोमेट्रिक की या लॉगिन करने की जो समस्याएं हैं वो निरंतर इसी प्रकार बनी हुई और जो अभ्यर्थी हैं उसी में वे लोग परेशान हो रहे हैं। एक तो जो परीक्षा का मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है वो तो रहता ही है, उसके बाद जो इस प्रकार की अनियमितता होती है, बायोमेट्रिक में देरी, लॉगिन करने में देरी, अपर्याप्त परीक्षा केंद्र की अवसंरचना, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं। हम फेज 13 का रिव्यू देख रहे थे, उसमें जो अभ्यर्थी को पेन दिया जा रहा है उनको बिल्कुल एक रिफिल की तरह दे दिया जा रहा है कि उस रिफिल से वे लोग लिख रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है कि जो लड़का जो 2 रुपया 5 रुपया के पेन से लिखता है उसको सिर्फ रिफिल दे दिया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आप परीक्षा फॉर्म भरने की फी नहीं लेते हैं। आप जो अभ्यर्थी से जो उचित पैसा है वो आपको दिया जाता है, फॉर्म भरने के टाइम दिया जाता है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्थाएं हमको पता नहीं है कि जो लड़के इतने अच्छा एग्जाम दे करके जो आगे ऑफिसर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, उनकी हालत इस तरह से की जाएगी और उनकी परीक्षाएं इस तरह से ली जाएंगी। पहली बात तो ये है कि परीक्षाओं में इतनी देरी हुई और उसके बाद भी इसमें पारदर्शिता नहीं है। यदि एग्जाम देकर आते हैं 4-5 दिन के बाद जो आंसर की आता है उसमें भी यदि हमको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या आयोग द्वारा वो क्वेश्चन गलत सेट कर दिया गया है, तो आयोग ये बोलता है कि आपको भी चैलेंज करना है, वो 100 रुपया दे और फिर उसको चैलेंज करे। आई थिंक ये सबसे शर्मनाक बात है। यहाँ पे तो ये होना चाहिए कि हम सभी क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें से कोई अभ्यर्थी इसको गलत छाटे या इस पे वो चैलेंज करे कि ये गलत है और वो गलत साबित कर देता है तो हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे, चाहे 1000 रुपया इनाम देंगे। लेकिन उल्टा यहाँ से विद्यार्थी को ही निचोड़ना है कि नहीं, तुम पैसा दो और तुम ही बताओ कि ये प्रश्न गलत है। आई थिंक ये अन्याय है। और ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं इसको लेकर के न सिर्फ डिजिटल विरोध किया गया, डिजिटल विरोध में लाखों करोड़ों लड़के ट्विटर पे कैंपेन किए हुए अपना हैशटैग चलाएं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी। लेकिन अभी जब टीचर लोग जाके दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो कैसे बेरहमी से पुलिस उनको उठा करके गिरफ्तार कर ले गई। बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के उन लोगों को वंचित रख करके उन लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। एक इंसिडेंट और था, जब अभिनय सर बात कर रहे थे किसी इंस्पेक्टर से तो इंस्पेक्टर अपना वर्दी का धौंस दिखा रहा था, तो अभिनय सर बोले कि ये जो आप वर्दी पहने हैं उसको हम 2017 में ही छोड़ दिए हैं। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है कि यदि आप मर्द होते तो ये वर्दी छोड़े नहीं होते। तो उनसे हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप परिवार के शायद अकेले व्यक्ति होंगे जो उस वर्दी को पहने हुए हैं, लेकिन आपके सामने जो सर लोग हैं वे लाखों लाखों बच्चों को वर्दी पहनाए हैं। तो एक प्रशासनिक विभाग के एक बड़े ऑफिसर की इस प्रकार की लुच्चा लफंगा वाला जो भाषा है वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपके सामने कौन है, आप किससे बहस कर रहे हैं। वे लोग कोई अपराधी नहीं हैं, वे लोग शिक्षक हैं, समाज का निर्माण करते हैं। वे लोग हजारों लाखों बच्चों को वे लोग फ्री में पढ़ाते हैं। तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये पुलिस प्रशासन के जो भी लोग हैं उनको खासा ध्यान में रखना चाहिए।
हालांकि जब हम भारत के विभिन्न राज्यों में या केंद्रीय लेवल पे या राज्य स्तर पे जब भी हम देखते हैं तो परीक्षा में कदाचार की जो घटनाएं हैं या शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं वो खासकर उजागर हो जाती है। पिछले वर्षों में जब बिहार में पेपर आउट होता था कि जो एग्जाम हुआ उसका पेपर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता था, उसका आंसर की उसका एग्जाम होने से आधा घंटा पहले जो आंसर है वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाया करता था, तो हम लोग को लगता था ना कि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो एसएससी जिस तरह से एग्जाम लेती है उस तरह से वे क्यों नहीं लेती है। लेकिन पहले जो एसएससी की विश्वसनीयता थी उस पे कहीं ना कहीं भयंकर प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई दे रहा है और उसके पीछे सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है। और आए दिन हम लोग को शिक्षा व्यवस्था में जो खामी है वे कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। अभी सप्ताह भर भी नहीं बीत रहा है जहां राजस्थान के झालवाड़ में स्कूल के छत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई। आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? तो हम जानते हैं कि इतनी सारी लूप होल्स हैं, समस्याएं हैं, लेकिन एक सरकार जो युवाओं की बात करके युवाओं की बात को उठा करके वो सत्ता में आई है, वे कैसे युवाओं की बातों को नजरअंदाज करके जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमको लगता है कि युवाओं के सबसे चहेते प्रधानमंत्री रहे हैं, तो जितने भी युवा हैं उनका गुहार भी, जो उनका रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है वो उन्हीं से करेंगे, क्योंकि हम ही लोग का बात करके वे पावर में आए हैं। तो ये हम लोग की ही जिम्मेवारी है कि आपके सामने हम लोग बोलें कि सर हम लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और इसका सुनवाई अच्छा से किया जाए, एक सीमा बनाया जाए कि हाँ ये लास्ट हो गया, इसके बाद नहीं होगा। पिछले साल हम लोग देखे थे कि नीट जैसे एग्जाम का इसी तरह से बुरा हाल हो गया था। फिर अभी कुछ महीने पहले बीपीएससी के छात्र पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार अपने कानों में रुई डाल करके वो निश्चिंत सोई हुई है। तो आखिर कभी ना कभी हम लोगों को जग करके एक समय सीमा निर्धारित करना होगा, क्योंकि अंततः ये युवाओं का देश है और युवाओं द्वारा ही किसी देश की जो जान है या पहचान है वो बनती है। यदि हम अपने युवा पीढ़ी को इस तरह धराशायी कर देंगे, उसको दलित कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में और इसको किस तरह से नया आयाम दिया जाए, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। धन्यवाद।